चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो गया था ना। चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4। क्या शुरू करेंगे? चैप्टर 4। आज शुरू क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है? देखो, अध्याय 4 क्या है? अध्याय 4। अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और लियास खा के लग रहा। अच्छा, लियास सुधारो। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर किसे कहते हैं? देखो ध्यान से सुनना। दो है, दो मतलब तो हम लोग दो जानते ही है। दो चर क्या है? चर क्या होगा? चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता हो। जिसका वैल्यू हमें नहीं पता हो। चर का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू यानी मान नहीं पता। चर किसे कहते हैं? तो जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है उसे क्या कहते हैं? चर। जैसे x, y, z। जैसे x, y, z उसे क्या कहते हैं? चर। क्या कहते हैं? चर। कोई दिक्कत? कोई पूछे चर क्या है तो क्या बोलेगा? जिसका वैल्यू हमें नहीं पता उसको क्या बोलेंगे? चर। जैसे x, y, z। कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखो इसमें हमें कितने चर लेने हैं? इसमें हमें कितने चर लेने हैं? ध्यान देना, दो चर। कितने चर दिखाई देंगे? दो चर। ठीक है। अब चर समझ में आ गया। बोल रहा है रैखिक। क्या बोल रहा है? रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है? जिसका रैखिक का मतलब होता है जिसका घात माने पावर। घात माने पावर। जिसका घात एक हो। क्या हो? एक हो। जिसका घात क्या हो? एक हो। हम लोग पहचाने रैखिक। देखो रैखिक समीकरण पहचानने के नियम। रैखिक समीकरण पहचानने के नियम। रैखिक समीकरण पहचानने के नियम क्या कहते हैं? वैसे समीकरण जिनका पावर एक या कुछ ना रहे। जिसके ऊपर पावर एक या कुछ ना रहे उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। वैसे समीकरण जिनके पावर एक या फिर कुछ ना रहे, एक रहे या फिर कुछ ना रहे उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। जैसे एक समीकरण हम लोग लेते हैं। एक समीकरण हम लोग 3x + 2 5y + 3 = 0। 3x + 5y + 3 = 0। अच्छा देखो इसमें पावर किसके ऊपर देखना है? चर का। किसके ऊपर? चर के ऊपर। तो ध्यान से देखो यहाँ x पे कुछ पावर नजर आ रहा है? नहीं। y पे पावर कुछ नजर आ रहा है? तो इसे बोलेंगे रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण बोल लेंगे हम लोग? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन हमें ऐसे दे दे
3 एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x का पावर हमें क्या दिख रहा है, x का पावर क्या दिख रहा है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। पावर क्या है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। कौन समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। रैखिक समीकरण क्या है, वैसे समीकरण जिनके घात यानी पावर एक हो या कुछ ना रहे, एक हो या कुछ नहीं रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आया। दो मतलब दो चर मतलब जिनका वैल्यू हमें पता नहीं हो, जैसे में एक्स वाई जेड। अगर हमें एक्स का मान पूछे तो क्या निकलेगा, एक्स का मान किसी को पता है नहीं। जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग पता है 5 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये वैल्यू पता है ना, कुछ भी करेंगे 5 और 3 जोड़ेंगे क्या आएगा। उसी तरह बोलो एक्स का वैल्यू क्या, कोई बता सकते हो एक्स का वैल्यू क्या होगा, नहीं। तो जिसका वैल्यू हमें पता नहीं उसे क्या बोलेंगे, चर। क्या बोलेंगे, और रैखिक समीकरण जिसके ऊपर पावर एक हो या फिर कुछ ना रहे उसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत, देखो रैखिक समीकरण का मूल रूप, रैखिक समीकरण का मूल रूप, रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है क्या, कोई भी पूछ ले। मूल रूप क्या होता है, द्विघात बोले, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात अभी समझा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। अच्छा इसमें हमें पूछ लेगा ये का मान बताएं, ध्यान रखना। जैसे ax by प्लस c, ax प्लस by प्लस, हमें कभी कभी पूछ लेगा a का मान बताएं, b का मान बताएं, c का मान बताएं। a का मान बताएं, b का मान बताएं और c का मान बताएं। तो ध्यान देना, x के बगल में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, ये x के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, a। x के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, और y के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, b। y के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, b। और जिसमें x y z कुछ ना रहे उसको क्या बोलेंगे, c। क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना, x के बगल में कौन सट के बैठा हुआ है, 3। x के साथ कौन सट के बैठा हुआ है, तो बोलो ये बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ सट के कौन बैठा हुआ है, 5। तो b बराबर क्या हो जाएगा, और ये देखो जो 3 है ये x y z कुछ भी है क्या, ये हो, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, c बराबर कितना हो जाएगा, 3। c बराबर कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से देखना, x के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, y के साथ जो सट के रहेगा उसे क्या बोलेंगे, और बिना x y वाले को क्या बोलेंगे, c। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो मतलब समझते हो,
चर मतलब होता है जिनका वैल्यू हमें पता नहीं हो। और समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है? वैसे समीकरण जिसका घात यानी पावर क्या हो? एक हो या फिर कुछ ना हो, एक हो या फिर कुछ ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रैखिक। एक्स के बगल वाले को क्या बोलेंगे? ए। वाई के बगल वाले को क्या बोलेंगे? और बिना एक्स वाई वाले को क्या बोलेंगे? सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। बोला छाप लो फॉर्मूला, मिटाएंगे फिर। चलो इधर देखो, तो इसका उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। हाँ, उदाहरण एक देखते हैं। उदाहरण एक। ये दीदी, उदाहरण एक क्या देखते हैं? उदाहरण एक बोला है निम्न दिए गए समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए, और ये बी और सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी सी का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। पूरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और ए बी और सी का मान ज्ञात करें। ए बी और सी का मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से 1 नंबर का, उदाहरण 1 का 1 नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। तो ध्यान रखना, हम लोग एक चीज जानते हैं, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप क्या होता है? मूल रूप क्या पढ़े? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी ए एक्स बी वाई और सी एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ, और उधर हमेशा क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? वो अगर देखो बराबर के ऊपटी कुछ भी रहे, सबसे पहले इधर लाओ। बराबर के ऊपटी कुछ भी रहे, किधर लाना है? इस साइड उठा के ले आना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 3y। अब देखो 4.37 उधर है प्लस में, इधर आएगा किसमें? माइनस में। तो इसको लिख सकते हैं -4.37। अब 4.37 उधर था, उठा के किधर ले आए? इधर। उधर बराबर में क्या बचा? क्या बचा? 0। कोई दिक्कत? अब ये देखो हो गया ना, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ से प्लस के जगह माइनस भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप यही है कि ये जो ए एक्स बी वाई और सी है, ये सब तीनों एक साइड रहेगा, तीनों, और बराबर के उस साइड क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देख लेते हैं। तो ध्यान रखना कि ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग ए बराबर क्या पढ़े कि x के बगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए। x के बगल में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? ए। हाँ ध्यान, निचुआ में बड़वा इधर है। ध्यान रखना क्या है
कि x के बगल में जो रहे उसे क्या बोलेंगे, ये। तो ये देखो x के बगल में क्या है, तो ये बराबर क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, 2। x के बगल में 2 है, यानी ये बराबर क्या आएगा, 2। उसी तरह देखो b बराबर, यानी y के बगल में क्या है, y के बगल में क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3। b बराबर क्या हो जाएगा, और बिना x y वाले को देखो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, c। अब c में क्या है, 4.37। ये जो 4.37 है, अब ये चीज देखो प्लस है कि माइनस है, किसमें है, प्लस है कि माइनस है। अगर माइनस है तब यहाँ क्या देंगे, माइनस। हो गया, तो आसान है। हमें बोला गया है कि ये देखो ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करें, इसको लिख लिए और ये भी सी का मान निकाल दिए, ये भी सी का मान निकाल दिए, कोई दिक्कत। इसका 2 नंबर देख लो, इसका 2 नंबर। जब बताते हैं ना तो बोर्डवा तरफ ध्यान रखो, जो नोटिंकिया करता है ना, नोटिंकिया घर में कर लेना तुम। लग रहा है ना अभी बैठे बैठे समझा हम इधर रहे, बात उधर कर रहे हो ना, अथवा कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जब किताबा निकालोगे ना तो एक बार भी समझ में आएगा कि कौनटा बनाए और कौनटा छोड़े। इसलिए क्लास में देखो बाबू, भले 1 घंटा का क्लास 1 सवा घंटा का क्लास होता है, 1 सवा घंटा का क्लास होता है, लेकिन 1 सवा घंटा में हम पढ़ाते कितना देर है, एक वीडियो कितना मिनट का आता है, यूट्यूब पे अब आ ही जाता है। एक वीडियो कितना मिनट का मेरा आता है, 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट, 32 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं जा पाता है। अगर वीडियो फुल क्लास का वीडियो हम डाल रहे हैं तो 27 मिनट, 28 मिनट, मिनिमम बोलो मैक्सिमम आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा, अधिक से अधिक 1 घंटा में हम आधा घंटा पढ़ाई करते हैं। उसमें भी तुम धांधली करते हो तो तुम पढ़ोगी। हर क्लास का यही रूल है, जैसे हम पढ़ाएं तो छापने में भी टाइम है ना, तुम छापोगे मतलब जितना देर हम पढ़ाएंगे उतना देर तुमको टाइम लगेगा छापने में। तो आधा घंटा का क्लास होता है और आधा घंटा में भी नोटिंकी करता है, तो समझे में कुछ आने वाला है नहीं। और उस समय पता चलेगा मैथ सबसे हार्ड है। मैथ हार्ड होता नहीं, मैथ को तुम लोग हार्ड बना देते हो, सबसे इजी मैथ ही होता है। अगर एक तरीका समझ लो सब बन गया, एक तरीका समझ लो तो सब बन गया। लेकिन धांधली ये करते हो क्लास में बैठ के, इससे गप करो उससे गप करो, कितना दुख है। बेटी बयान लगाए, अरे अभी बेटी बयान लगाई, अब ये सारा दुख आ गया। तब से देख रहे हैं नोटिंकी कर रहे हो, बता इधर रहे गप उधर कर रहा है। जितना देर पढ़ना है ढंग से पढ़ो, नहीं तो नीचे जाओ गप कर लो फिर आ जाना। देखो अब 2 नंबर का, इसका 2 नंबर में क्या दिया है, x माइनस 4 बराबर 3 रूट अंडर 3y, रूट अंडर 3y। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला कि बराबर के उधर कुछ भी रहे सबसे पहले किधर लाओ, इस साइड उठा के ले आओ। और सजाना भी है, पहले x वाला रखना है, फिर किसको रखना है, फिर क्या रखना है, सी वाले को। तो ये जो रूट अंडर 3y जो बराबर के उधर है इसको इधर ले आए, ठीक है ले आते हैं। यानी क्या हो जाएगा x माइनस 4, और ये देखो प्लस में है, इधर आया तो माइनस रूट अंडर 3y, और इधर क्या बच गया, 0। अभी क्या हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि पहले x वाला फिर किसको लिखेंगे, y वाले, और फिर बिना x y वाले को। यहाँ क्या है, x वाला बिना x y वाले, यहाँ y वाला,
सब क्या करना है कि x वाले के बगल में क्या आएगा, y वाला। तो हम लिख लें इसको सजा के, x माइनस 3√3y माइनस 4 बराबर क्या है, 0। अब ये हो गया सटीक रूप में, ये हो गया सटीक रूप इसका। अब ध्यान देना यहाँ से ये बराबर क्या आएगा, ये बराबर क्या आएगा, हमने क्या बोला कि x के बगल में जो रहे, x के साथ सटा हुआ जो रहे उसे क्या बोलेंगे, ये x के साथ सटा हुआ जो रहे उसे क्या बोलेंगे, ये। अब ध्यान से देखो, x के साथ यहाँ कुछ सटा हुआ है नहीं। और ध्यान रखना, x के साथ किसी के साथ यदि कुछ ना हो उसके साथ एक होता है, गुना में कौन होता है, उसके साथ गुना में कौन होता है, एक। अब ध्यान देखो, x के साथ कुछ है नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, एक। मतलब क्या है, यानी ये बराबर क्या होगा, एक। आज बोलो b यानी y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, b। y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, b। तो बोलो b बराबर क्या हो जाएगा, √3y। लेकिन इस चीज की भी ध्यान रखना, ये √3y किसमें है, प्लस में कि माइनस में, किसमें है, तो आंसर यहाँ क्या देंगे, माइनस। क्या देंगे, अब बोलो c बराबर क्या है, 4। क्या है, लेकिन 4 किसमें है, किसमें है, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। क्या देंगे, माइनस। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं ना, नहीं। फिर एक क्वेश्चन है, 4 बराबर 5x माइनस 0, 5x माइनस 3y। क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y बराबर 0। 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 0। कोई दिक्कत, अब इसको किस रूप में लाएंगे, मूल रूप में। किस रूप में लाएंगे, मूल रूप में। अब ध्यान देना, जो भी ऊ पार्टी है सबको किधर लाएंगे, ई पार्टी ले आएंगे। तो ये देखो, ये इधर क्या है, इधर देखो, आप ध्यान से उठा के लाएंगे तो ये 4 है, प्लस वाला ये देखो x प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 3y माइनस है, इधर आएगा प्लस, उधर गया 0, उधर क्या बचा 0। ध्यान रखना, 5x प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। 3y माइनस में है, बराबर का इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान देना, इसको सजा लेना है। पहले क्या रखना है, x वाले की y वाले, x वाले की y वाले को, पहले किसको रखना है, x वाले को ना। तो पहले रखेंगे -5x प्लस 3y और प्लस 4 बराबर 0। समझे में आया, देखो ये -5x रख लिए, ये y वाला प्लस में है, प्लस में 4 किसमें है, प्लस में। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब ये बराबर यानी x के बगल में जो है उसे क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये बराबर क्या है, -5। अच्छा, b बराबर क्या है, y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलेंगे, 3। और c बराबर क्या है, 4। c बराबर क्या है, 4। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देख लो।
2x बराबर y y, यही है, नो कुछ है। 2x बराबर y, कोई दिक्कत? टू एक्स बराबर, तो हम लोग एक चीज सिंपल जानते हैं, जो उधर है उसको किधर लाएंगे, ये साइड। अब ये हो गया, देखो 2x प्लस है, इधर आया माइनस, उधर क्या बचा, 0। क्या बचा? एनी प्रॉब्लम? no problem नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है? नहीं चलो अच्छी बात है, यहाँ तक नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखो, a का मान दिया हुआ है, x दिया है, y भी दिया है, क्या c का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं और c का वैल्यू ना दिया रहे तब उसको क्या बोलेंगे, a। देखो c, अब एक बात बताओ, जैसे गांव में कोई बच्चा होता है, अगर हम लोग मान लो उसका नाम नहीं जानते, तो क्या बोलते हैं, केकरो मंगरा केकरो बुधना करके बुलाना शुरू कर देते हैं, हाँ या ना? ना कुछ नाम करके बुलाते हैं। मतलब क्या, वो बच्चा है लेकिन नाम हम लोग नहीं जानते, नाम नहीं पता तो कुछ करके बुला लेते हैं। और जब वो बच्चा है ही नहीं है तो उसका नाम क्या लेंगे, कुछ करके बुलाएंगे। यानी जब बच्चा है ही नहीं तब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे ही x का x है और x के बगल में कुछ ना है तब क्या लेंगे, 1। y है और y के बगल में कुछ ना है तब क्या लेंगे, अगर y है ही नहीं तो क्या मानेंगे, हाँ। तो उसी तरह बोलो यहाँ पे ये x, ये यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, 2। b बराबर क्या हो जाएगा, y y कैसे होगा, y के बगल में क्या है, y के बगल में कुछ है, नहीं है, तो क्या लेंगे, 1। लेकिन ये क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस। और c बराबर क्या हो जाएगा जी, आंसर। कोई दिक्कत? देखो उदाहरण 2 में, किसमें, उदाहरण 2 में पूरा निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरणों के रूप में लिखना है। ध्यान रखना है, प्रत्येक को कितने चर वाले में, 2 चर वाले में। कितने चर वाले में, 2 चर वाले में। उदाहरण क्या है, 2। उदाहरण 2 यही बता, उदाहरण 2 का 1 नंबर, उदाहरण 2 का 1 नंबर। इसमें बोल रहा है प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। यानी 1 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, x बराबर -5, x बराबर -5। लेकिन हम ध्यान देते हैं, समझा रहे हैं हल। हम लोग जानते हैं वो बराबर की उधर कुछ भी रहे किधर लाना है, इधर ले आना है। तो इसको क्या लिखेंगे, x + 5 बराबर क्या लिख लेंगे, x + 5 बराबर क्या लिख लेंगे, 0। क्या ये 2 चर है, इसमें 2 चर नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, हाँ बोल रही है, 2 चर है। इसमें केवल क्या है, x है, तो कितने चर हैं, 1 चर। इसको हमको बनाना कितना चर है जी, 2 चर। यार है कितना चर में, 1 ही चर है ना, खाली x है। क्या 2 और कोई दूसरा चर है, नहीं। तब क्या, अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 0 y + 5 बराबर 0। हाँ या ना बोलो, क्योंकि 0 को y से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 को y से गुना करेंगे क्या आएगा, 0। 0 को y से गुना करेंगे, यानी बतिया विल बी सेम। ये हो गया, ये क्या हो गया, आंसर।
हाँ इतने में आंसर। हमें क्या बोला कि 2 चर बना दीजिए। कितने चर बना दे? 2 चर। 2 चर बोले बना दिए। इसका 2 नंबर देखो, y बराबर 2, y बराबर 2। अब वो 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ x है क्या? x है, ये की चर है ना y, तो हम लिख सकते हैं 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। हो गया आंसर। तीसरा है 2x माइनस 3। क्या है? 2x माइनस 3 बराबर 0। ओ सॉरी 2x बराबर 3। क्या है? 2x बराबर 3। अच्छा 3 उधर है, प्लस में इधर आएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा यहाँ हमको x नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है? y। तो y बैठा सकते हैं, यानी 2x प्लस 0y माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर इनको बच गया, ये भी देखिए। 4 नंबर में क्या है? 5y बराबर 2। 5y बराबर 2। अब देखो y है तो x वाला नन है, तो यहाँ x वाला बैठा सकते हैं, यानी 5y, ये प्लस है, इधर आएगा, उधर क्या बचा? इसको लिख सकते हैं 0.x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया आंसर। आज की क्लास यहीं समाप्त। आज की क्लास यहीं। अब 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कल मतलब अगले क्लास देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक छाप लो।